नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वास्तविक संख्या शीर्षक के पार्ट 3 में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पार्ट 2 में मैंने आप लोगों को बताया था कि यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से देखे थे। और यूक्लिड एल्गोरिथम की मदद से हम लोग दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्न संख्या 2 से 5 तक को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बिना स्किप देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। या जो फ्रेंड्स इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, वह कृपया करके हमारे पेज को लाइक फॉलो कर लें। और जो फ्रेंड्स इस वीडियो को हमारे ग्रुप में देख रहे हैं, फेसबुक ग्रुप पर देख रहे हैं, वह कृपया करके इसे ज्वाइन कर ले ग्रुप को। आप लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। दोस्तों, यदि आप पार्ट 1 नहीं देखें और देखना चाहते हैं तो ऊपर मैं लिंक दे दिया हूं आई बटन में, वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन 2 है फ्रेंड्स। 2 कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। हमें दर्शाना है, दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होते हैं वह 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे ये सिद्ध होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हम लोग पढ़े हैं यूक्लिड एल्गोरिथम से कि ए और बी धनात्मक पूर्णांक के लिए क्या होता है, ए बराबर BQ + R, जहां R बराबर, R का जो वैल्यू होता है वह 0 से बड़ा या 0 के बराबर और B से छोटा होता है R का वैल्यू। ये आपको यूक्लिड एल्गोरिथम से के परिभाषा से हमने इसको लिखा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि B के जगह पे देखिए, यहाँ पे हम लोग 6 को पुट करेंगे। B के जगह पे क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। तो लिखेंगे इसमें B बराबर 6 रखने पर इसमें B का मान जब हम लोग 6 रखेंगे तो किसी Q जो होगा, वह 0 से बड़ा और 0 के बराबर के लिए हम लोग यहाँ पे लिए B के जगह पे 6 रखेंगे। तो B के जगह पे जब 6 रखेंगे फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा A बराबर B के जगह पे हो गया 6 और Q + R, और यहाँ R जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपको 0 से बड़ा, 0 के बराबर और यहाँ B से छोटा होता है। तो B के जगह पर हमने 6 रखा, तो यहाँ हो जाएगा आपको 6। तो अब हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग लिखेंगे अब 0 से बड़ा और 0 के बराबर जो ये R का मान है और 6 से छोटा होगा, इसके लिए हम लोग यहाँ से R का वैल्यू निकाल सकते हैं कि R बराबर क्या क्या होगा,
तो 0 से बड़ा और 0 के बराबर, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये आर का वैल्यू होगा इतना, ये सभी। और हम लोगों को यहाँ देखिए निकालना है विषम पूर्णांक के लिए, निकालना है किसके लिए, विषम पूर्णांक के लिए। तो विषम पूर्णांक के लिए जब निकालेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि विषम संख्या पर, विषम संख्या के लिए हमको विचार करना है, विषम संख्या के लिए r बराबर हो जाएगा 1, 3 और 5। इसमें विषम संख्या यही ना है फ्रेंड्स, r का मान हो जाएगा यहाँ पे विषम संख्या के लिए आपको ये 1 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ये 3 विषम संख्या है, तो r का मान 1, 3 और 5 हो जाएगा। लेने पर यहाँ पे हम लोग को a का मान क्या निकलेगा अब, तो a बराबर हो जाएगा, देखिए r का मान रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा आपको 6q प्लस r, तो r का मान पहला मान 1 है तो यहाँ हो जाएगा 1। उसी तरह से या a बराबर हो जाएगा आपको 6q प्लस r का मान 3 है तो यहाँ हो जाएगा 3, या a बराबर हो जाएगा आपको 6q प्लस 5। तो देखिए इस फॉर्म में ये तीनों आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अर्थात एक धनात्मक विषम पूर्णांक, एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और या 6q प्लस 5 के रूप का है, जहां q एक पूर्णांक है। यही फ्रेंड्स इसको सिद्ध कर दिया हमने। यदि यहाँ पे सम संख्या के लिए कहता दिखाने के लिए कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक सम संख्या सम पूर्णांक के लिए अगर कहता, तब हम लोग r का मान जो है ये 2 को लेते और ये 4 को लेते। तो हमें विषम संख्या के बारे में, विषम पूर्णांक के बारे में चर्चा करना है, विषम संख्या पूर्णांक के बारे में पूछ रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने r का मान 1, 3 और 5 लिया जो कि विषम है। ये आपका प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कहता है फ्रेंड्स कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को अधिकतम संख्या पूछ रहा है कि अधिक से अधिक संख्या कितनी होगी स्तंभों की। तो अधिकतम संख्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, इसलिए हम लोग यहाँ पे 616 और 32 का अगर हम लोग HCF निकाल लेते हैं तो हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर ये हो जाएगा HCF
616 और 32 का इसके बराबर होगा। और हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना सीखे हैं, उसी के से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसको लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम से यहाँ पे हम लोग इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे इसको। इसमें बड़ी संख्या है 616, तो यहाँ लिखेंगे 616 बराबर 32। छोटी संख्या है तो यहाँ लिखेंगे 32। अब 616 में हम लोग 32 से डिवाइड करेंगे। 616 में 32 से डिवाइड करेंगे, ये एक बार में लगेगा, ये 32 होगा, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 2, अब यहाँ 6 आएगा 296, तो 9 बार में लगाएंगे, 9 2 जा 18, ये हो जाएगा 28। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे बचेगा आपको, ये कट गया, तो भागफल कितना आया, तो भागफल आया हम लोगों का 19। तो यहाँ हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई प्लस शेष आया है 8, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 8। अभी शेष 0 नहीं आया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि इस 32 को यहाँ लिखेंगे बराबर, और इसमें इस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे 8 से। तो अब 32 में 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, ये कैंसिल हो गया, तो देखिए शेष 0 हो गया, तो इसको लिखेंगे इनटू, यहाँ भागफल है आपको 4, इसके जगह पर हो जाएगा 8 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर हो गया आपका 0, इसलिए यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया फ्रेंड्स। यदि रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जो भाजक होता है वही उसका एचसीएफ होता है। तो यहाँ भाजक है अंतिम भाजक 8, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ बराबर इसका तो 616 और 32 का, ये हो जाएगा आपको 8। ये आपका आंसर हो गया। 8 स्तंभ होंगे तो इसे लिख सकते हैं हम लोग। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, तो यूक्लिड एल्गोरिथम से लिख सकते हैं हम लोग a बराबर PQ प्लस R, जहाँ R बड़ा जो होगा वह 0 से बड़ा और 0 के बराबर और P से छोटा होगा R का वैल्यू। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमको 3m और 3m+1 के रूप में मान लाना है, तो यहाँ पे b के जगह पर हम लोग क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। b के स्थान पर 3 रखने पर तो b के स्थान पर जब 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा
ए बराबर 3q प्लस आर, जहाँ आर जो है वह बड़ा होगा, 0 से बराबर होगा, और यहाँ पे बी के जगह पर 3 है तो 3 से छोटा होगा। अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि जब r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 3 से छोटा होगा, तो इसलिए हम लोग r बराबर लिख सकते हैं, r का जो मान होगा वह 0, 1, 2 होगा। यहाँ पे r का मान, यदि r बराबर 0 हो तो a बराबर हो जाएगा, a बराबर, इसमें हम लोग r के जगह पे 0 रखेंगे, इसमें a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 0 बराबर 3q। और हम लोगों को पता है कि वर्ग निकालने के लिए वर्ग, इसका वर्ग करेंगे a का, तो इसलिए a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। और इस 9q स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, और इस 3q स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू m, 3m, जहाँ 3q स्क्वायर बराबर m मान लिए, और ये m क्या है, तो यह एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, तो इतना 3m हो गया। अब यदि 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 r बराबर 1 हो तो a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा a बराबर 3q प्लस 1, और हमें वर्ग करना है तो अब इसका वर्ग निकालेंगे, इसलिए a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो 3q का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab 6q प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इस दोनों में हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपको 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब इस 3q को हम लोग मान लेते हैं m, 3q स्क्वायर प्लस 2q को मान लेंगे m, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1, जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर माने हैं m, और यह m क्या है, तो एक पूर्णांक है। तो यहाँ देखिए हम लोग ने दिखाया कि धनात्मक पूर्णांक a के लिए उसका अगर हम लोग वर्ग किए तो एक यहाँ पे आया 3m के फॉर्म में, और एक यहाँ आया 3m प्लस 1 के फॉर्म में। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। यही आपका प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन 5 कहता है फ्रेंड्स कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो सेम उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, इसका भी सॉल्व उसी तरह से करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक a है तो यूक्लिड एल्गोरिथम से a बराबर लिखेंगे a बराबर BQ + R, जहाँ R का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर और B से छोटा होता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 9 है, यहाँ देखिए 9 है B की जगह पर, तो हम लोग B के स्थान पर 9 लेंगे। B बराबर 9 रखने पर, B बराबर 9 रखने पर यहाँ क्या हो जाएगा, B का मान जब 9 रखेंगे तो A बराबर हो जाएगा A बराबर 9Q + R, जहाँ R का मान हो जाएगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 9 से छोटा। तो अब फ्रेंड्स, जब R का मान हमें इस फॉर्म में पता है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अब जब R का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 9 से छोटा होगा तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कि R बराबर होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मान होंगे R के। अब हम लोग जब R का मान 0 लेते हैं, पहले यदि R का मान 0 हो, यहाँ लिखेंगे यदि R बराबर 0 हो तो A बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें हम लोग मान को पुट करेंगे, इसमें सॉरी इसमें यहाँ पे इसमें R का मान हम लोग पुट करेंगे तो A का मान निकलेगा। तो A बराबर होगा 9Q + 0, ये बराबर हो जाएगा आपका 9Q। अब हमें कहता है घन निकाल के दिखाना है कि घन होता है इस फॉर्म में, तो इसका घन करेंगे, इसलिए AQ बराबर यहाँ हो जाएगा 9Q का होल क्यूब, और ये बराबर हो जाएगा आपको, इसे हम लोग लिख सकते हैं 9 × 81 Q का होल क्यूब, क्योंकि 9 का क्यूब 729 होगा, तो 729 को हम इस फॉर्म में लिख दिए। अब इसे हम लोग लिखेंगे 9 और इसको हम लोग यहाँ इतना को 81 क्यूब का होल क्यूब, 81 क्यूब का क्यूब को हम लोग m मान लेते हैं, m, तो 9m हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे जहाँ 81 क्यूब का क्यूब बराबर m माने हैं, और यह m क्या है, तो एक पूर्णांक है, तो 9m हो गया। अब लिखेंगे यदि r का मान 1 हो, यदि R बराबर 1 हो तो A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 9Q + 1, 9Q + 1। अब हमें क्यूब निकालना है,
चलिए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे, इसलिए ए क्यूब बराबर A³ बराबर 9Q प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसको हम लोग A प्लस B के होल क्यूब पे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ना A का क्यूब, तो 9 का क्यूब हो जाएगा 729 क्यू का क्यूब प्लस 3A² B, तो 3A², तो 9Q का होल स्क्वायर इंटू B के जगह पे 1 प्लस 3A B², तो 3A के जगह पे हो जाएगा 9Q, अब B² तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस होता है BQ, तो 1 का क्यूब 1 होगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बराबर, अब यहाँ से यहाँ तक में देखिए आपको 9 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आपको 81 क्यूब का क्यूब प्लस ये 9 कॉमन आ गया, एक 9 यहाँ से, एक 9 यहाँ बचेगा, उस 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस ये 9 बाहर आ गया तो यहाँ बचा 3 क्यूब प्लस 1। अब हम लोग इसको मान लेंगे m, ये हो जाएगा बराबर 9m प्लस 1, जहाँ 81 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, इसको हम लोग माने हैं m, और यह m क्या है तो एक पूर्णांक है। चलिए ये भी हो गया। अब हम लोग m का r का मान 2 रखेंगे। यदि r बराबर 2 हो तो a बराबर 9Q प्लस 2 हो जाएगा। अब हमको क्यूब निकालना है तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए एक क्यूब बराबर 9Q प्लस 2 का होल क्यूब। अब इसको उसी तरह से A प्लस B के होल क्यूब पे तोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपको 729 क्यू का क्यूब प्लस 3A², तो 9Q का होल स्क्वायर इंटू B के जगह पे 2 है तो 2 प्लस 3A 9Q इंटू B² तो B का स्क्वायर यहाँ 2 का स्क्वायर होगा तो 4 प्लस BQ, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक में आपको 9 कॉमन ले लेना है। यहाँ पे हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आपको 81 क्यूब का क्यूब प्लस यहाँ पे 9 कॉमन आ गया, एक 9 यह बचा, और 3 2 जा 6 और 9 6 जा 54, ये हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 कॉमन आ गया तो 4 3 जा 12 क्यूब, ये प्लस 8। अब देखिए इसको हम लोग मान लेंगे m, इतना को, ये हो जाएगा 9m प्लस 8, जहाँ ये हो गया 81 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यूब, ये बराबर m माने, और यह m क्या है तो ये एक पूर्णांक है। इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग देखिए यहाँ पे दिखाए कि पूर्णांक का जो धनात्मक पूर्णांक का जो क्यूब होता है वो 9m और 9m प्लस 1 और
9m प्लस 8 के फॉर्म में आता है। यहाँ पे लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। यही आपका प्रूव्ड हो गया। यहाँ और नहीं होगा, यहाँ पे या होगा, तो यहाँ पे या कर दीजिए। क्या होगा दोस्तों, इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें, और आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। या जो फ्रेंड्स इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं वह पेज को लाइक फॉलो कर ले। जो फ्रेंड्स इस हमारे फेसबुक ग्रुप में देख रहे हैं ग्रुप पर, वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें। चलिए मिलते हैं फिर अगले पार्ट में अगले नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।